माँ की रोटी का स्वाद, गांव की वो कच्ची पकड़ंदी, खेतों से आती मिट्टी की खुशबू और दूर से सुनाई देती सरसों के तेल में तड़के की महक, यह सब कुछ राघव को उसके बचपन की याद दिलाता था। वो बचपन जिसमें गरीबी थी पर माँ का प्यार और रोटी का स्वाद दुनिया की हर दौलत से ज्यादा था। राघव शहर में नौकरी करता था, अच्छी सैलरी, बड़ा फ्लैट, महंगी कार, सब कुछ था, पर एक चीज हर रात उसे बेचैन कर देती, माँ के हाथ की रोटी का स्वाद। बचपन में राघव अक्सर स्कूल से रोते हुए आता, कभी किसी ने मजाक उड़ा दिया, कभी मास्टर ने डांट दिया। माँ हमेशा कहती, राघव ये ले, रोटी गरम है और याद रखना दुनिया में कोई भी मुश्किल हो, माँ की रोटी सब दर्द ठीक कर देती है। राघव रोटी खाता और सच में उसकी सारी तकलीफ गायब हो जाती। माँ की उस रोटी में सिर्फ गेहूं नहीं होता था, उसमें उसकी ममता, उसकी दुआएं और उसका प्यार पका होता था। शहर जाने के बाद राघव सब कुछ खाता, पिज्जा, बर्गर, रेस्टोरेंट का खाना, होटल की रोटियां, पर हर निवाले के साथ उसे वही स्वाद याद आता। वो गोल गोल थोड़ा झुलसी हुई घी में हल्की सी महकती माँ की रोटी। बचपन के दिन आँख के सामने घूम जाते, पर काम की भाग दौड़ में वह कभी घर फोन नहीं कर पाता। माँ रोज इंतजार करती, फिर धीरे से कहती, शहर में बहुत व्यस्त है मेरा बेटा। एक दिन ऑफिस में काम करते करते राघव को घर से फोन आया। फोन पड़ोसी ने उठाया था, आवाज कांप रही थी, बेटा तुम्हारी माँ बीमार है, कई दिनों से बुखार है, चलने में भी दिक्कत है, शायद तुमसे मिलना चाहती है। राघव की दुनिया रुक गई। वो उसी शाम गाँव निकल गया। घर पहुँचा तो माँ चारपाई पर लेटी थी, चेहरा कमजोर, पर जैसे ही राघव को देखा मुस्कुरा दी। आ गया मेरा बेटा, खाना खाया? राघव की आंखें भर आई। माँ मैं आपके लिए डॉक्टर लाया हूँ, दवाइयाँ लाया हूँ। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे दवाइयों से नहीं, बस तेरे पास बैठने से आराम मिलता है। इतना कहकर वो धीरे से बोली, रोटी खाएगा? आज मैंने खुद से बनाई है, शायद आखिरी बार। राघव रो पड़ा, पर माँ धीरे धीरे उठी, चूल्हे के पास गई और राघव की पसंद की गोल हल्की झुलसी और गरम रोटी बना दी। राघव ने पहला निवाला ली और जैसे ही रोटी मुंह में गई उसकी आंखें भर आई। यही स्वाद तो वो सालों से खोज रहा था, जो ना किसी होटल में मिला, ना किसी बड़े शहर की महंगी थाली में। राघव जब खाना खा रहा था, माँ उसे देख रही थी। उसकी आंखों में संतोष था, जैसे उसकी सारी जिंदगी की मेहनत सफल हो गई। धीरे से बोली, अब चैन है, मेरा बेटा मेरी रोटी खा रहा है। राघव ने माँ का हाथ पकड़ा, माँ अब मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ की रोटी का स्वाद कभी नहीं भूलते बेटा, और ना माँ को। रात को राघव माँ के पास ही सोया। सुबह उठकर देखा, माँ हमेशा के लिए सो चुकी थी। माथे पे वही शांत मुस्कान, जैसे बेटे को खिलाकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। माँ के जाने के बाद राघव की दुनिया जैसी सुनी हो गई थी। उसे लगता था कि घर की दीवारों भी उससे बातें कर रही है। हर कोना माँ की याद से भरा हुआ था। माँ के चारपाई के पास बैठकर राघव घंटों रोता रहा, पर घर जो कभी माँ की हंसी से गूंजता था अब बिल्कुल शांत था। घर में माँ के सामान को देखते हुए राघव की नजर एक छोटी सी कपड़े की पोटली पर पड़ी। उसने पोटली खोली, अंदर गेहूं के दाने थे, साफ चुने हुए, ठीक वैसे ही जैसी माँ सिर्फ राघव के लिए रखती थी। पोटली पर हल्का सा एक नोट भी था। उस पर लिखा था, जब तू आएगा मैं तेरे लिए रोटी बनाऊंगी, ये गेहूं मैंने बस तेरे लिए संभाल कर रखा है। नोट पढ़कर उसकी रूह कांप गई। उसे लगा माँ अभी भी उसके लिए यही घर में कहीं बैठी होगी। राघव फुट फुट कर रो पड़ा। माँ की मयत के दौरान रिश्तेदार आए, पर उनके चेहरे पर दुख से ज्यादा लालच थे। कोई कहता घर मेरे हक है, दूसरा कहता तुम तो शहर में रहते हो, ये घर हमें दे दो। माँ के जाने का गम अभी कम नहीं हुआ था और दुनिया ने उसी दिन उसे एहसास दिला दिया। माँ के जाने के बाद इंसान अकेला हो जाता है। राघव ने सबको शांत शब्दों में जवाब दिया, ये घर माँ की आखिरी निशानी है, इसे मैं किसी को नहीं दूंगा। सबका मुंह उतर गया और एक एक करके सब बिना एक घड़ी रुके चले गए। गांव के बुजुर्ग दादाजी राघव के पास आए। उन्होंने कहा, बेटा तेरी माँ तुझे बहुत मानती थी, रात को भी तेरे लिए ही जगती रहती। राघव ने पूछा, क्या वो मुझसे नाराज होकर गई दादाजी? दादाजी ने उसका कंधा थपथपाया। नाराज? माँ कभी नाराज नहीं होती बेटा, लेकिन हाँ तुझे देखने की एक अधूरी आस लेकर गई। राघव रो पड़ा। कौन सी आस दादाजी? वो कहती थी मेरे जाने के बाद भी मेरा बेटा मेरी बनाई रोटी खाना नहीं छोड़ेगा। राघव ने आसमान की तरफ देखा।
जैसे माँ से वादा कर रहा हो कि उनकी रोटी का स्वाद कभी नहीं भूलेगा। उस रात राघव उसी चरपाई पर लेटा जहाँ माँ लेटती थी। पूरा घर जैसे उसे देख रहा हो। अंधेरे में उसे ऐसा लगा जैसे माँ अभी भी उसके बाल सहला रही हो। रात को अचानक उसे चूल्हे की महक आई। वो डर कर उठा। रसोई का दरवाजा खुला था और चूल्हा ठंडा होने के बावजूद उसमें हल्की सी गर्मी बची थी, मानो माँ ने उसके लिए अभी अभी रोटी पकाई हो। उसने धीरे से कहा, माँ आप गई नहीं हो ना, बस दिखती नहीं हो। और उसकी आंखें फिर भर आई। सुबह होते ही राघव ने माँ की पोटली खोली, गेहूं निकाला और उसी चक्की वाली गली में गया जहाँ माँ आटा पिसवाती थी। चक्की वाले बूढ़े ने उसे देखकर पूछा, तेरी माँ नहीं आई आज? राघव रो पड़ा। चक्की काका, माँ चली गई। काका ने आटा पीसते पीसते कहा, पर तेरी माँ की खुशबू ये गेहूं में आज भी है बेटा, इसे कहीं मत फेंकना, इसमें तुम्हारी माँ की रोटी का स्वाद बसा है। आटा लेकर राघव घर आया और पहली बार उसने खुद रोटी बनाने की कोशिश की। रोटी गोल नहीं बनी, कहीं से मोटी कहीं से पतली, कहीं जल गई कहीं कच्ची रह गई। पर जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे वही पुराना स्वाद महसूस हुआ। रोटी के साथ साथ आंसू भी गिरते रहे। रोटी खाते ही उसे अचानक बचपन याद आया। माँ कहती थी, रोटी गोल हो या टेढ़ी मेढ़ी, स्वाद प्यार से आता है, आकार से नहीं। राघव फूट फूट कर रो पड़ा। उसे समझ आ गया वो स्वाद माँ के हाथ का नहीं था, वो स्वाद माँ के प्यार का था। घर के एक कोने में राघव को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में माँ ने लिखा था, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा एक दिन इस घर में मुस्कुराते हुए रहे, मेरे बाद भी ये घर खाली ना हो, इसकी रसोई में रोटी की खुशबू आती रहे। राघव ने उसी पर फैसला किया, मैं माँ के इस घर को नहीं बेचूंगा, मैं हर महीने यहाँ आकर रोटी बनाऊंगा और इस घर को माँ की याद से जिंदा रखूंगा। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि राघव घर के आंगन में चूल्हा जला रहा है। किसी ने पूछा, शहर वाला बेटा चूल्हा क्यों जला रहे हो? राघव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि ये चूल्हा मेरी माँ की आखिरी याद है और मैं इसे बुझने नहीं दूंगा। उस दिन जो रोटी उसने बनाई वो उसकी जिंदगी की सबसे कीमती रोटी थी। उस दिन से राघव शहर में था पर रोज घर पर रोटी बनाता, वही झुलसी हुई, वही हल्की सी महक वाली, और हर निवाले के साथ उसे माँ की आवाज सुनाई देती, राघव रोटी खा ले, ठंडी हो जाएगी। उस स्वाद में अब सिर्फ गेहूं नहीं, माँ की याद, उसका प्यार, उसकी ममता, उसकी दुआएं थी। राघव जब भी रोटी खाता उसकी आंखें नम हो जाती, क्योंकि दुनिया का हर स्वाद भूल सकता है इंसान, पर माँ की रोटी का स्वाद कभी नहीं। कुछ दिन बाद राघव शहर चला गया, लेकिन हर महीने वो अपनी माँ के घर आता, चूल्हे जलाता और माँ की तरह झुलसी हुई रोटी बनाता। हर रोटी का पहला निवाला खाने से पहले वो आसमान की ओर देखता और कहता, माँ ये रोटी आज भी वैसी ही लगती है, शायद आप अभी भी मेरे साथ बैठकर मुझे खिलाती हो। आसमान से कोई आवाज नहीं आती, पर राघव महसूस करता है माँ की रोटी का स्वाद कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि माँ कभी नहीं जाती, वो हर निवाले के साथ जिंदा रहती है।